अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे ग्वादर को ओमान से जोड़ने के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं। ये एक सुरंग की तामीर होगी जिसके जरिए ग्वादर और ओमान आपस में जुड़ जाएंगे। आज की वीडियो में बताएंगे कि ये सुरंग किस हद तक वायबल है, कितनी इसकी मुसाफत हो सकती है, कितने अरब डॉलर्स में बनेंगी और कितना टाइम लगेगा। ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसी सिलसिले में आपको बताते चले, पाकिस्तान के वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एक ऐसी फिजिबिलिटी स्टडी बनाने के अहकाम जारी किए हैं जिसके तहत ग्वादर ओमान के साथ जुड़ जाएगा एक ज़ेरे समंदर सुरंग के जरिए। अब अगर दोनों का फासला देखें तो 411 किलोमीटर का यह फासला है। अब इस फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 4 मुल्कों ने बेसिकली आपस में कंसोर्शियम बनाया है, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। और ये चारों मुल्क चाहते हैं कि गल्फ के जो 6 अहम ममालिक है जीसीसी के, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन और सऊदीया, एक समंदर के नीचे मौजूद सुरंग के जरिए आपस में अटैच हो जाए। कुछ भिजवाना हो, मंगवाना हो तो ये शिपों की जो एक झंझट है उससे जान छूट जाए। अब इस अहम फिजिबिलिटी स्टडी के शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि आया ये फिजिबल किस हद तक है। फिलहाल ये फिजिबल इसलिए नहीं है कि ये फासला बहुत लंबा है। इंसानी तारीख में आज तक इतनी लंबी सुरंग नहीं खोदी गई। इस वक्त जो सबसे लंबी समंदर की जो सुरंग है वो सिकन टनल है जो कि जापान में है। 54 किलोमीटर उसकी लेंथ है और वो ज़मीन के अंदर जो पानी की नीची सतह है वहां से लेकर 240 मीटर गहराई में है, 1/4 ऑफ द किलोमीटर। जबकि ये जो सुरंग होगी ये कम से कम आपको 3 किलोमीटर ज़मीन के अंदर गहराई में जाके बनानी पड़ेगी। ठीक है, समुद्र की जो तह है उससे भी 3 किलोमीटर अंदर, 3000 मीटर आपको अंदर जाना पड़ेगा। आप उससे कॉस्ट की कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हैं या हम आपको मदद कर देते हैं। अब ये सिकन टनल जो है ये 11 अरब डॉलर्स की लागत से बनी थी। ये जो होगी ये उससे 8 गुना बड़ी होगी, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर 88 अरब डॉलर्स लागत आएगी। लेकिन 240 मीटर की गहराई पे बनाएं, हमें इसको 3000 मीटर की गहराई पे बनाना है, तो कम से कम इसके ऊपर जो लागत है वो 100 अरब डॉलर से शुरू हो रही है। मुख्तलिफ माहिरीन कहते हैं कि इसकी लागत 200 बिलियन डॉलर्स तक भी जा सकती है, क्योंकि ये ऐसा इलाका है, मकरान की कोस्ट जो है यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यहाँ पर अर्थक्विक्स आते रहते हैं। तो इस टनल को इस काबिल बनाना है कि कल को कोई जल्जला आ जाए, तूफान आ जाए तो ये बैठ ना जाए, क्योंकि अगर बैठ गई तो फिर इसकी रिपेयर के चांसेस कोई नहीं है। फिर इतनी लंबी टनल के अंदर आप वेंटिलेशन कहाँ से लाएंगे, फायर प्रूफिंग या फायर की सूरत में उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, और अगर कहीं से लीकेज हो गई, ऊपर समंदर है ठट्टे मारता हुआ, तो उसकी ड्रेनेज का आप क्या करेंगे। ये 3 बहुत आम सवाल हैं। फिर ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट, लंबी और डीपेस्ट, सबसे गहराई वाली टनल होने जा रही है अगर कभी बन सकी। अब इसकी कॉस्ट के हिसाब से और इसकी लंबाई के हिसाब से इसको जो कंस्ट्रक्ट करने का टाइम है वो 15 साल से लेकर 25 साल तक का है, डिपेंडिंग ऑन कि इसकी फिजिबिलिटी टाइम पे बन जाए, फिर इसकी फाइनेंसिंग भी अरेंज हो जाए, वो फाइनेंसिंग टाइम पर लीज भी की जाए और फिर कंस्ट्रक्शन भी टाइमलाइंस के मुताबिक हो, तब जाकर ये सब कुछ मुमकिन है, वरना आप ना ही समझिए। हाँ, ख्वाहिशें तो हमारे एहसन इकबाल साहब पाल लेते हैं, लेकिन देखना है कि 200 अरब डॉलर्स हम चारों मुल्क मिल भी जाए ना तो नहीं इकट्ठे कर सकते। पाकिस्तान की पूरी जीडीपी 400 अरब डॉलर्स की जाके अब हुई है। अब इसके मुकाबले में ऑप्शंस क्या है। सबसे सस्ता ऑप्शन ये है कि एक शिप की टाइप होती है जिसे रोल ऑन रोल ऑफ कहा जाता है। ऐसे शिप जिनके ऊपर रैंप बने होते हैं, आप ट्रक्स और ट्रॉलर्स को उस शिप के ऊपर ले जाते हैं और अगली पोर्ट पे जाके वो आप आराम से उतार लेते हैं। तो ये सबसे सस्ता काम है। आप बंदरगाह के ऊपर शिप खड़ा कीजिए, पीछे से ट्रक्स सारे के सारे ऊपर चढ़ा दीजिए, आगे जाके 400 किलोमीटर की मुसाफत मस्कत के अंदर ओमान में अब वो डॉक होगा तो वो सारे के सारे ट्रक्स आप उतार दें। ये दुनिया में हो रहा है, आप भी कर लीजिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि आप
स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है, जो सबसे नैरोएस्ट पॉइंट है, उसके ऊपर बनाइए टनल। वो किस तरह बनेगी? वहां पर दोनों तरफ का जो फासला है ज़मीन का 39 किलोमीटर है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। तो यहां पर मुमकिन है कि आप ज़मीन के अंदर 100-200 मीटर की गहराई में भी जाएं तो 39, 40, 45 किलोमीटर लंबी एक टनल ज़रूर बना सकते हैं। उसकी लागत वही 11 अरब डॉलर्स नहीं होगी, 20 अरब डॉलर्स हो जाएगी। वो वायबल भी है, वो 6 साल के अरसे में बन सकती है। जैसी चैनल टनल बनाई गई है यूके और फ्रांस को जोड़ने के लिए, 50 किलोमीटर लंबी है और 21 अरब डॉलर्स पर लागत आई है, सिर्फ 6 साल के अरसे में मुकम्मल हो गई है। उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए पाकिस्तान को ईरान के साथ एक हाईवे नेटवर्क के जरिए जुड़ना होगा। ग्वादर से जो N10 हाईवे है उसने जाना है तकरीबन 853 किलोमीटर तक। ईरान की बंदर अब्बास जो एक पोर्ट है वहां तक जाना है और वहां से आपका ट्रक इस टनल में दाखिल होगा, आगे से जाकर वो ओमान में निकलेगा और आगे तक जाएगा। लेकिन ये इशू यहाँ सॉर्ट आउट नहीं होता। ट्रक वहाँ पहुँचेगा, उसे फिर उस तमाम कस्टम के प्रोसेस से गुजरना होगा। उन्हें खदशात होंगे, मनशियात तो नहीं आ रही, असला तो नहीं आ रहा, अच्छा खासा लंबा टाइम वहाँ भी लगेगा। फिर ड्राइविंग के परमिट्स हैं, वहाँ पर रोड सेफ्टी के उसूल हमसे कहीं ज़्यादा सख्त हैं। ये वो तमाम झंझट हैं जिनके होते हुए मुझे नहीं लगता कि ये भी चीज़ें वायबल होगी। और फिर अरबों के ईरान के साथ जो तनाज़ात हैं वो फ़िलहाल उस लेवल पे नहीं आए कि इस पर इतनी इन्वेस्टमेंट कोई कर सके। तो सबसे बेहतरीन हल एहसन इकबाल साहब यही है, आप ग्वादर की बंदरगाह को वायबल और फुल ऑपरेशनल कर दें। यही आपका सबसे बड़ा मार्का होगा। आप ग्वादर को बाकी मुल्क से जोड़ने वाली M8 मोटरवे जो गुज़िश्ता 20 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है उसे ही मुकम्मल करवा लें तो तारीख में अपना नाम रकम करवा लेंगे। क्यों? उसके बाद ग्वादर बाकी मुल्क के साथ शॉर्टेस्ट रूट के ज़रिए जुड़ जाएगा। पंजाब का कार्गो भी ग्वादर आ सकेगा, सिंध का कार्गो भी ग्वादर आ सकेगा। अभी तो आपको ग्वादर से पहले कराची जाना पड़ता है, 300-400 किलोमीटर की इजाफी मुसाफत आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। कॉस्ट अलहदा है, टाइम अलहदा है। फिर आप ग्वादर के ऊपर मुख्तलिफ शिपिंग लाइंस को लाने पर आदा कीजिए, वो काम 200 अरब डॉलर तो क्या 200 मिलियन डॉलर से भी कम में हो जाएगा। ग्वादर को आप बतौर एक ट्रांसशिपमेंट हब बनाइए, ऐसी जगह जहां पर दुनिया भर का माल आए, ऑफलोड हो और फिर यहाँ से छोटे दरमियाने जहाज़ों में वो सामान भरकर दुनिया भर की मुख्तलिफ पोर्ट्स के ऊपर भेजा जाए। जैसे जबल अली की पोर्ट है, ये काम करती है। तो अगर आप ये काम कर लें, यहाँ पर स्टोरेजेस बन जाएं, यहाँ पर बड़े बड़े वेयर हाउस बन जाएं, तो यकीन कीजिए इस मुल्क में इस कदर कारोबार होगा कि वही हमारी तरक्की की नवीद होगी। ग्वादर शहर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर गुर्बत ख़त्म करने का ये बेहतरीन मौका है। इस तरह के बड़े बड़े जो दावे हैं, इस तरह के महंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर आप पैसे लगाकर क्या ज़ाया करना चाहते हैं? हमारे पास तो आगे ही पैसों की शॉर्टेज है। हम वो काम क्यों नहीं करते जो इस मुल्क के लिए बेहतर है? खुदारा इस तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को छोड़िए, उन वायबल प्रोडक्ट्स तरफ जाइए जिनमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है और इस मुल्क की देर पा तरक्की छुपी हुई है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम आपको एक नया टॉपिक एक अच्छे अंदाज में समझाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।